औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर ऑफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट, डीएक्सवाई की मूव को ऑब्जर्व करेंगे और फाइनली गोल्ड के लेवल पे ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ई एफ एम एस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ई एफ एम एस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बनना, जहां बैक टू बैक आपको सेटअप दिए जाते हैं, आपको प्रॉपर लर्निंग स्टफ दिया जाता है और फंडामेंटली गाइड किया जाता है, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आपके फ्री में किस तरीके से हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन सिर्फ इस नंबर पे ही कांटेक्ट करना है। इसके अलावा अगर आप कोई भी टेलीग्राम से अगर कोई आपको अप्रोच करता है तो इट्स टोटली स्कैम। हमारी वीडियो लर्निंग पर्पस के लिए इसको एजुकेशनल के तौर पे ही लेना है, फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। अच्छा, सबसे पहले चलते हैं गाइस। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आज दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी फॉरेक्स एक्सपो है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी अवेलेबल हूँगा। अगर आप दुबई के अंदर हैं और आप आए हो तो आप ज़रूर मुलाकात कीजिए। 2 बजे से 6 बजे के दरमियान में जो है ना वो हम एक्सपो पे होंगे, तो वहाँ पे इंशाल्लाह गेट टू गेदर होगा। अच्छा, सबसे पहले हम चलते हैं जी गाइस आज के इवेंट के ऊपर। तो मैं आपको बताता चलूँ, मंडे है और आज कोई बड़ी खबर नहीं है, लेकिन मार्केट आपको पता है कि मंडे की ओपनिंग और फ्राइडे की क्लोजिंग में अपनी मार्केट मेकर्स बहुत ज़्यादा ट्रैप करते हैं, तो इसलिए बड़ा सोच समझ के आज मार्केट के अंदर एंटर होना है अपने। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीपी ट्रेड के ऊपर चलते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो 3897/8 है, यानी ला मार्केट का रिसेंटली ब्रेकआउट, ये मार्केट का टर्निंग पॉइंट है। इससे ऊपर मार्केट है तो इसके पास से बाइंग को प्रेफर करेंगे। पहला जो एक एक्सपेक्टेड होगा वो 3916, और ये अगर ये 16 और यहाँ से मार्केट अगर ब्रेक कर गई तो मार्केट आज आपको 3955 और 3960 के आसपास जाती हुई दिखाई देगी। और अगर मार्केट ने इससे नीचे क्लोजिंग दे दी और रीटेस्ट के ऊपर जो है ना वो शॉर्ट्स करें, पहला जो एक्सपेक्टेड है वो 3882, और यहाँ से मार्केट पुल बैक होगा। अगर इसको ब्रेक कर गई तो मार्केट 3839 और 3832 का लेवल लो लगा सकती है। ठीक है, ये है आपके सामने डिटेल्स और लोज और हाईज। डीएक्सवाई के ऊपर बात करेंगे गाइस। सबसे पहले मैं बताता चलूं, गैप आपसे ओपनिंग हुई है और काफी अच्छा खासा गैप आप ओपन हुआ है, यानी कि मार्केट क्लोज हुई थी 97/8 और ओपन होती है 97/9 से। एक अच्छा खासा गैप है और फिर उसके बाद मार्केट अपसाइड की तरफ ही उड़ान भर रही है, लेकिन गोल्ड ने एक स्पाइक लगाया है ऊपर। तो क्या ये प्रॉफिट टेकिंग हुई है या बायर स्ट्रैप हुए हैं, हम इसके ऊपर भी इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं, कहाँ से मिलेगी, ये भी हम डिटेल में देखेंगे। तो आगे है सेलिंग जोन। ठीक है, और यहाँ से अगर मार्केट पुल बैक करती है और ये गैप भी फिल करती है तो ऑफ कोर्स फिर जो है ना गोल्ड को एक बार फिर रिट्रेसमेंट से यानी ब्रेकआउट से एक बार फिर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब अगर H4 के ऊपर देखें तो H4 में भी एक अच्छा खासा गैप है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो गई 98/1 से, तो फिर पहले गैप फिल करेगी और फिर अपसाइड की तरफ जाएगी। लेकिन अगर इसने इस जगह से रिजेक्शन ना ली 98/1 से, तो फिर मार्केट का अगला टारगेट 98/6 यानी ये सेलिंग जोन हो सकता है। ठीक है, अच्छा, गोल्ड को चूंकि डीएक्सवाई भी अपसाइड की तरफ, गोल्ड भी अपसाइड की तरफ, तो आपको एक बहुत बड़ी मैनिपुलेशन है। तो गोल्ड को ये वापस थोड़ा पुल बैक करेंगे। डीएक्सवाई स्ट्रांग दिखाई दे रहा है आज मुझे। अच्छा, अब सबसे पहले हम डेली के ऊपर बात करेंगे गाइस। ये वो चार्ट है जो मैंने वीकली वीडियो में भी बताया, और अगर आपने अभी तक हमारी वीकली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर इस वीडियो को जाके देखिए ताकि आपको काफ़ी सारी चीज़ों का नॉलेज हो जाए। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम दिल्ली के ऊपर बात करते हैं। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि इस मार्केट ने एक बार फिर ऑल टाइम हाई ब्रेक करके न्यू ऑल टाइम हाई सेट कर लिया है। ठीक है, अभी ये ट्रेंड लाइन भी मैंने ड्रा की थी। जब तक मार्केट
3860 से ऊपर है, तब तक बुलिश मोमेंटम बनाए हुए है, ठीक है, तब तक आपने हर डिप से बाय को ही प्रेफर करना है। और इसका नेक्स्ट जो एक्सपेक्टेड टारगेट रहेंगे, यानी आज अगर मार्केट 3897 से ऊपर क्लोजिंग देती है, तो आराम के साथ मार्केट जो है ना वो 40 और 60 और 80 और 4000 का लेवल ले सकती है, ठीक है। अगर हम H1 के ऊपर देखते हैं तो H1 में आपको अच्छी चीजें समझ आएंगी। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं गाइस, ये आपके सामने H1 स्टोरी है, इसको थोड़ा सा अपने तवज्जो के साथ देखना है ताकि आपको अपॉर्चुनिटी समझ आए, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये बाई साइड लिक्विडिटी है। आप देखिए मार्केट ने एक स्पाइक लगाया और फिर क्लोजिंग थोड़ी सी नीचे दे दी मार्केट की, और फिर अगली कैंडल थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ आके इधर ही ट्रेड हो रही है। तो इस वक्त 85% जो है ना वो बाय का वॉल्यूम है। अभी थोड़ी देर पहले 100% था, अब थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता सेलर्स जो है ना वो एक्टिव हो रहे हैं, यानी प्रॉफिट टेकिंग हुई है। तो ऑफकोर्स बायर थोड़े निकले हैं, तो सेलर्स जो है ना वो अपनी ग्रिप पकड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी ग्रिप में सिर्फ 14% ही हुई है, और 85.1% अभी तक जो है ना वो बायर के कंट्रोल में है मार्केट, ठीक है। ये लास्ट ब्रेकआउट सबसे पहले हमारी नजर ऑफ कोर्स इसी के ऊपर पड़ेगी, 9897 का लेवल, यानी मार्केट इसके पास आए, थोड़ा सा तो रिजेक्शन देगी देगी, तो यहां से आप एक अपनी अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। इसके नीचे गैप भी है जिसको पिन कर सकती है मार्केट, और ये अगर गैप फिल होता है उसके बाद फर्स्ट डिमांड जोन हमारा 3885 3876 का, ठीक है, ये फर्स्ट डिमांड जोन है। और उसके बाद अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर मार्केट जाएगी 3865 और 3857 के ऊपर, यहाँ से भी आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकती है। नीचे फेयर वैल्यू गैप है, और नीचे साइड सेल साइड लिक्विडिटी का एरिया पड़ा हुआ है, और नीचे 3814 और 3795 का एक मेजर बाइंग जोन पड़ा हुआ है, उसके नीचे फेयर वैल्यू गैप, बैक टू बैक नीचे बैकअप है, लेकिन हम इतनी तक ही बात करेंगे अभी। अब चूंकि मार्केट में यहाँ बहुत सारे लोगों ने इस एरिया में ये जो 90s ऑल टाइम हाई पे सेल लगाया होगा, और उनके एसएल हंटिंग इस वक्त मार्केट की हो चुकी है, या उन्होंने हेज कर दिया होगा, तो इतनी जल्दी ये एकदम से नीचे नहीं आएगा, थोड़ा सा तड़पा तड़पा के डिसीजन चेंज करके फिर नीचे आएगा, ठीक है। इससे जल्दबाजी नहीं करनी, बड़ी सोच समझ के ट्रेड को प्लान करना है। अगर आज मार्केट एक बार फिर ऑल टाइम हाई से ऊपर, यानी 3921 से ऊपर H1 क्लोज होती है, तो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट मार्केट का 3940 हो सकता है और 60 हो सकता है। आपको याद होगा कि लास्ट में भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट का अगला टारगेट 3920 है, और देखो आज मार्केट ने वो भी अपना टारगेट मीट कर लिया और नया ऑल टाइम हाई वहां से लगाया, लेकिन तो यहाँ थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हुई है, और जो लेवल बता रहा हूँ इस जगह पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट टेकिंग जरूर होगी। ट्रेंड बुलिश है, जो जो डिमांड जोन है वहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी को फॉलो कीजिए। जब मार्केट वहां पहुंचे तो छोटा टाइम फ्रेम के मार्केट के बिहेवियर भी चेक कीजिए और अपनी ट्रेड को प्लान कीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं गाइज, अल्लाह भला करे आपका H4 के ऊपर। H4 में आपने कुछ चीजें समझनी है। सबसे पहले आपने ये देखा कि मार्केट एक बार, दो बार, तीन बार रिजेक्ट हुई है इस ऑलमोस्ट 90 और 95 के एरिया से, और फाइनली मार्केट ने एक बार फिर सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करके इसको ब्रेक कर दिया। जब ये मार्केट नीचे जा रही थी उस वक्त मैं बता रहा था कि मार्केट जो है ना 4000 के लिए रीलोड हो रही है, तो बहुत सारे लोगों ने जो है ना वो इसी बेस पे बाइंग भी की है और होल्ड किया हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि आज जो मार्केट का रेजिस्टेंस वन है उसके ऊपर हम बात करेंगे, एक मिनट दीजिए। तो गाइस यहाँ पे हम बात करेंगे, सबसे पहले चूंकि मार्केट ने एक, आप देखें तो एक प्रॉफिट टेकिंग हुई है, और मार्केट इस टाइम 3904 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। पहली जो रेजिस्टेंस है वो 3921 का लेवल है, पहली रेजिस्टेंस। अगर ये ब्रेक हुई तो फिर मार्केट इस जगह से रिजेक्ट हो सकती है, यानी 3941, ये वो एरिया जहाँ प्रॉफिट टेकिंग होगी, ठीक है। और इसके बाद 3960 और 3966 का एरिया ये मेजर है, जहाँ पे वीकली हो सकती है। सपोर्ट की बात करें तो एक तो सपोर्ट आपके सामने ही है 3897, ठीक है, जहां से मार्केट ने पिछला ऑल टाइम हाई ब्रेक किया। लेकिन सपोर्ट वन जो है ना वो कौन सी है, 3891 का एरिया, ये पहली सपोर्ट है। और अगर ये ब्रेक हुई तो मार्केट जाएगी 3860, और उसके बाद मार्केट का प्रीवियस फ्राइडे का लो, यानी 3839 और 3855 का एरिया। तो ये लेवल्स आपने मस्ट याद रखने, इस लेवल के ऊपर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब हम चलते हैं गाइज, आपको याद होगा
फ्राइडे का मैंने आपको एक सेटअप बताया था, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने वो होल्ड किया है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि 3840 और 20 के दरमियान में कोई भी जगह पे मार्केट मिले तो आप बाय करें। 38 तक आई, बहुत सारे लोगों ने बाय किया, उसका देखिए TP1 भी हो गया, TP2, TP3 और TP4 भी हो चुका है, एक TP5 रहता है। ठीक है, हमने ब्रेक इवन किया हुआ है, ये सिग्नल बहुत ही जबरदस्त ये माशाल्लाह सेटअप चला है। आज देखते हैं हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, अब आज है जनाब 6 अक्टूबर 2025 और मार्केट इस टाइम है 39। ये तो उस वक्त जब मैं बना रहा था, अब मार्केट 3304 के ऊपर है। 100% वॉल्यूम नहीं है, अब मार्केट का 85% वॉल्यूम बाय का है। मार्केट ने एक नया ऑल टाइम हाई लगा दिया 3921 का, और लो मार्केट का प्रीवियस 3839 का लेवल्स है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि मार्केट आगे क्या करने जा रही है, कौन कौन से हमें हमारे पास रिजेक्शन पॉइंट होंगे, कौन कौन से सेलिंग, जैसे ऑलरेडी मैंने H4 के ऊपर आप लोगों को बता दिया कि मार्केट में 3921, 3940 और 3960 ये सप्लाई के जोन है, जबकि सपोर्ट 3890, 3860 और 3839 का जो है ना वो डिमांड जोन है। समझने वाली आउटलुक बात होती है, ये आउटलुक आपने बड़ी तवज्जो से देखना है। ये गौर करें आज का लेवल्स, यानी की पॉइंट में लिख देता हूँ 3860। 3860 से मार्केट अगर ऊपर H4 क्लोज रहती है तो मार्केट एक बार फिर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू आगे करेगी, और एक बार फिर एक न्यू ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके न्यू ऑल टाइम हाई सेट करेगी। लेकिन जब अगर मार्केट ने H4 3860 से नीचे क्लोजिंग कर दी तो फिर मार्केट 3839 और 3800 का लेवल ले सकती है, फिर उसके बाद दोबारा से पुल बैक करेगी। क्योंकि ट्रेंड बुलिश है, इसलिए डिप बाय को अपॉर्चुनिटी फाइंड कीजिए। ठीक है, अब आज का सेटअप मैं आपको शेयर कर देता हूँ, लेकिन याद रखिएगा ये आपने अपने छोटे स्मॉल इक्विटी से जो बने लोगों के लिए नहीं है, और स्मॉल लॉट ही इस्तेमाल कीजिए, और लॉन्ग टर्म के लिए है। ठीक है, और अगर $100 100 पिप्स आपके फेवर में चली जाए तो ब्रेक इवन जरूर कीजिए। अगर मार्केट आज आपको 3880 और 3860 के दरम्यान में मिलती है तो इसको आप बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस आप 3835 रख सकते हैं, और टेक प्रॉफिट जो है ना वो 4000 तक। ठीक है, ये सारे के सारे पीपीज आपके सामने हैं, और एक अच्छा प्रॉफिट हैंडसम गिन सकते हैं, लेकिन चूंकि ये पिछला जो हमारा सिग्नल है उसके साथ ये एक एडिशन सिग्नल होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और अगर आप एक्सपो में आ रहे हैं तो जरूर मुलाकात कीजिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।